बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आपके परिंदे भी ठीक होंगे। तो भाई एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गए हैं। सही है। इस वीडियो में जो है हम आपको 3-4 बीमारियों के बारे में बताएंगे कि जो मेजर बीमारियाँ होती हैं जिसकी वजह से आपका पैरेट आपसे जुदा हो जाता है, यानी कि आपका पैरेट आपको पता नहीं होता, आपकी लाइल्मी होती है, आपको तजर्बा नहीं होता, आप पैरेट ले आते हैं बेबी पैरेट, और जब तक आप किसी से पूछते हैं तो जब तक पैरेट बेचारा 80% 90% ख़त्म हो जाता है, और जब तक आपको सही दवा पता चलती है तो उससे पहले ही पैरेट जो है बेचारा अल्लाह को प्यारा हो जाता है। तो मैं आपको 3-4 जो बीमारियां जो बेबी पैरेट में मेन इशू आते हैं उसके आज बताऊंगा, और वीडियो को कहीं स्किप मत नहीं करिएगा, थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो जाएगी लेकिन ये सारी चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी। सबसे पहले जो मसला होता है कि फीड कौन सी लें पैरेट के लिए। देखिए मैंने आपको कहा है कि लोकल फीड से बेहतर है कि इम्पोर्टेड फीड ले लें। अगर कुछ जगहों पे फीड नहीं मिलती है, सही है ना, तो वो फिर खुद से क्या करें कि भुना हुआ चना जो होता है वो पिसवाएं, बाजरा पिसवाएं, सही है, और जौ का आटा ले लें, ठीक है, और ये 3 चीज़ों को लेके और इनको मिक्स करके सारी चीज़ों को, और उसको आप वैसे ही जैसे फीड को गर्म पानी बना के देते हैं वो दे सकते हैं आप। लेकिन लोकल फीड जो होती है ना वो ऐसे लोग बना रहे हैं, कुछ लोग तो उसमें तजर्बेकार हैं थोड़े बहुत, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने कभी परिंदा पाला भी नहीं है, तो वो तो फिर बेकार ही बना रहे होंगे। अब वो उसमें क्या डाल रहे हैं वो बेहतर जानते हैं। लेकिन मेरे पास कंप्लेन आती रहती है कराची में कि पोटा जाम हो गया, पोटा जाम हो गया, तो मुझे पता है कि किसने कौन सी फीड ली है। मैं अब नाम नहीं लूँगा, वो टॉपिक कहीं और चला जाएगा। गांव वगैरह में जो पालते हैं वो ये कर सकते हैं कि जौ का आटा, भुना हुआ चना जो होता है उसका आटा और बाजरे का आटा, इन 3 को मिला के और इसकी फीड बना के दे सकते हैं। उससे बेहतर है जो खाली बेसन दे देते हैं या खाली सत्तू दे देते हैं, उससे तो तोता मर जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद दूसरा मसला आता है उल्टी का, वॉमिटिंग का मसला आता है कि पैरेट को ये वॉमिटिंग होती क्यों है कि आप उसको ओवर फीड करा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे उसकी पोटे की कैपेसिटी है 30 सीसी, तो आपने उसको देना है 20 सीसी। देखिए ये हमारे लिए भी है कि पेट भर के खाना नहीं चाहिए, पेट भर के खाएंगे आप, पेट का एक हिस्सा खाली छोड़ना है। आप 20 सीसी दें उसको, 20 सीसी देंगे, क्या है उसके पोटे में थोड़ी सी जगह होगी, हजम जल्दी करेगा। कि आप उसको ज़्यादा देंगे, 30 सीसी से ऊपर देंगे, 40 देंगे, 35 देंगे, वो वॉमिटिंग करना शुरू हो जाएगा। उससे क्या होगा, उसकी नाक में जाएगा, नज़ला होगा, सांस की नाली में भी जा सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो आपने जो है फीड उसको कम देनी है। अगर ये पहाड़ी है मेरे पास तो इनका 40 सीसी की कैपेसिटी होती है। अगर ये मेरे पास आते हैं वो कहते हैं हम इनको 40 सीसी दे रहे थे, तो मैं इनको 25 सीसी देता हूँ, 20 सीसी देता हूँ। रिंग नेक है मेरे पास, ये आ जाया था, ये उल्टियाँ कर रहा था, वॉमिटिंग कर रहा था। हमारे बहुत प्यारे भाई हैं समीर भाई, वो लाए थे, तो ये वॉमिटिंग कर रहा था, तो मैंने इसको एक दफ़ा फीड कराई है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी उल्टियाँ बंद हो गई। अच्छा, उल्टी के लिए कौन सा देंगे, ये एक सिरप ऑन सेट के नाम से, ठीक है, इस तोते को देंगे तो 0.5 सीसी, इसको देंगे तो 1 सीसी, ठीक है। एक उल्टी के लिए आता है डोमेल, ये भी इतना ही देना है, इसके लिए हाफ सीसी है और इसके लिए जो है 1 सीसी है। एक आता है ग्रेवनेट, अभी जो मेरे पास दवाइयाँ मौजूद हैं मैं वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये 3 दवाइयाँ हो गई, इसके अलावा आप कोई और सा भी सिरप ले सकते हैं, सही है। अच्छा, दूसरा इशू जो आता है, मेजर इशू जो आता है वो आता है नज़ले का आता है। अच्छा, नज़ले के लिए आपने ये करना है, हर टाइम कॉलें आ रही होती हैं, तोतों का सीज़न चल रहा है तो चिक्स बीमार होते हैं। नज़ले के लिए आपने ये करना है, सबसे बेस्ट होता है नज़ले के लिए और बुखार के लिए एरीनेक, एरीनेक लेना है, इतना ही लेना है, इसके लिए हाफ सीसी, इनके लिए 1 सीसी ले लेना है आप, ठीक है। इसके साथ जो है आप रिजेक्स भी दे सकते हैं, मेरे पास रिजेक्स है नहीं, और दूसरी तरफ आप एसी फाइल और पनमलॉल भी दे सकते हैं, ठीक है। बाकी जो आपको दूसरा भी मिल जाए, इंसानों वाले बच्चों वाला सिरप, वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तीसरा आ जाता है मोशन का। अच्छा, मोशन सबसे पहले डायग्नोस करना होता है मेरे भाई, पानी वाले मोशन परिंदे को नहीं होते, पानी वाले मोशन नहीं होते परिंदे को, जानवर को होते हैं। अब परिंदे और जानवर में फ़र्क करना आसान है, गूगल भरा पड़ा है,
आप देख लें जिन लोगों को नहीं पता। सही है। मोशन अगर हो जाए तो ये एक सिरप है सेप्ट्रॉन DS, और इसके साथ एक और दिया जाता है क्यूप्लेक्स। क्यूप्लेक्स आपने देना है थोड़ा सा कम, क्योंकि क्यूप्लेक्स थोड़ा सा तेज होता है, मल्टीवाइटामिन होता है। ये आपने वही देना है, 1/2 cc और 1 cc इनको देना है, और क्यूप्लेक्स जो है वो 5 कतरे इनको देना है, 10 कतरे इनको देना है। सही है। इसके साथ आप जो है एंटामाइजोल भी दे सकते हैं और फ्लेजिल भी दे सकते हैं। पर आपने दोनों के साथ कोई सा भी सिरप देंगे आप उसके साथ क्यूप्लेक्स लाजमी चलाएंगे, ताकि जो वीकनेस होगी वो उसकी पूरी करेगा। अच्छा, सबसे आखिर में जो मसला होता है, पैरेट सांस खींच खींच के लेने लगता है। मतलब एक तो होता है गर्मी की वजह से हाँफ रहा है, ऐसे ज़बान चल रही होती है, ठीक है, और एक होता है कि ऐसे तोता सांस ले रहा है, ऐसे सांस लेता है। उसके लिए आपने क्या करना है कि नेबुलाइज कराना है। ये विंटोलिन लेनी है, और अगर इससे अच्छी चाहिए, ये हल्की होती है, ये आपने डालनी है पानी 1 cc, और 2 cc आपने डालना है नॉर्मल सलाइन, डिस्टिल वाटर आता है वो 2 cc 1 cc, और 5 से 6 मिनट तक उसको नेबुलाइज कराएंगे पकड़ के। और इससे अच्छा आप आइटम ले सकते हैं। सही है। वो थोड़ा सा इससे एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये कि आपके तोते से ज़्यादा कीमती नहीं है। ये मतलब 70 रुपये का है, तो वो एक जो है 3 टाइम इस्तेमाल होगा, वो 140 रुपये का होता है। ये थोड़ा सा सस्ता होता है, और अगर जो चीज़ भी आसानी से मिल जाए, इसमें ज़्यादा भी होती है, वो क्वांटिटी कम होती है। इन दोनों में से आपको जो मिल जाए आप वो ले सकते हैं। ये वीडियो बनाने की वजह ये थी कि लोगों को मेरे सब्सक्राइबर कह रहे थे, दिल भाई कोई ऐसी वीडियो बनाए कि हमें एक ही वीडियो में सब कुछ पता चल जाए। अच्छा, पैरेट को जो है आपने गर्मी से बचाना है मेरे भाई। अगर जहाँ पे मतलब अब कुछ ऐसी जगह होती है कि किसी की टीन की चादरें या उनके घर का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो आप चिक्स के पाँव पे जो है ऐसे पानी का स्प्रे मार सकते हैं। मेरा स्प्रे ही नहीं चल रहा, स्प्रे नहीं चलिए, ऐसे पानी मार सकते हैं। ठीक है, करीब से दिखाओ बेटा, ऐसे ऐसे सर को छोड़ के, बाकी ये नीचे का हिस्सा सर और गर्दन को छोड़ के, गर्दन से नीचे का, और ये आपने मार देंगे तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। ठीक है, छोटा बच्चा भी है उसके भी आप पाँव गीले कर सकते हैं। सही है। ये वाला जो है हमारा पैरेट, थोड़ी सी इसकी नाजुक सूरत हाल है। कोशिश करा करें कि अगर आपका पैरेट खा पी सही रहा है, तो वो कमज़ोर अगर हो रहा है तो फिर या तो उसके पेट में कीड़े हैं, डिवॉर्मिंग होगी उसकी। सही है, किसी एक्सपर्ट को दिखाएं, और ख़ुद से मतलब अंदाज़ा ना लगाया करें। आप लोग खुद से अंदाज़ा लगाते हैं, मुझे लग रहा है इसको बुखार है, मुझे लग रहा है इसको मोशन है। आपके लगने से कुछ नहीं होता है, बीमारी का डायग्नोज होता है। सही है। अब ऐसे आप समझें यार मुझे जो है मेरे दिल में दर्द हो रहा है, तो आप पहुंच जाएं हार्ट के, ऐसा नहीं होता। या आप बोले मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ गुर्दे, तो इस तरह से जो है आपने ये चीज़ें नहीं करनी होती हैं कि आपके अंदाजे से आप उसे दवाई दें तो वो बीमार हो जाएगा और ज़्यादा बीमार नहीं होगा। मैं समझूँ मुझे बुखार है, मुझे बुखार हो नहीं, और मैं बुखार की दवाई ले लूँ तो वो मेरी बॉडी में जाके रिएक्शन करेगी। उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, कोई टॉपिक अगर रह गया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़ व नासिर, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।